या शोक पापम विनाशम असुरम या दानो दैत्यतिलम दानम तिलस्य वे श्वेतम या धनार्जन कपि। कहा है तो जब यमराज की बुद्धि नहीं काम करने लगी कि ये तो राम को मरते समय कोई राम का नाम नहीं लेता, मरते समय चाहे जितना बड़ा पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जो कोई हो, लेकिन मरते समय राम का नाम नहीं लेता। हाय राम करेंगे, हाय राम करके हाय राम। तो जब वो अब यमराज की दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं इसको नरक में डालूं कि इसको मैं स्वर्ग में डालूं, वो सीधा यमराज उसको पकड़ करके ले गया किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। कहा उनके पुस्तक में लिखी होगी कि जो इसके साथ क्या करूं मैं, उसी के अनुसार काम होगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। यमराज ने कहा कि ये मरते समय राम का नाम ले लिया है, अघोर पापी है, किसी की बहू बेटी को छेड़ता था और जो है ये लूटता था, मतलब ऐसा करता था, निनार घोर पाप करता था, ये बहुत बड़ा पापी है ये। लेकिन ये मरते समय राम का नाम ले लिया, राम ज्यादा, हराम ज्यादा कहा, लेकिन हा को निकाल रहा है, राम ज्यादा। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई ये मेरे बस का नहीं है, मैंने जो लिख दिया तो लिख दिया, फाइल को फेंक दिया, अपना जाओ देखो पढ़ो। कहाँ भोलेनाथ के पास चलो, हाँ भोलेनाथ फैसला कर देंगे। भोलेनाथ के पास पहुँचे तो वो तो हमेशा बस वही धूनी रमाए रहा है, उनसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा था। कैलाश पर्वत पे जंगल में वे धूनी रमाए देते हैं बस। गए कहा भैया भोलेनाथ ये तो जब है, कहा रे यार हटाओ इसको, इस बीमारी मेरे पास मत ले आया करो, ले जाओ जिसका ये नाम लिया है उसी के पास ले जाओ, जिसका नाम लिया है उसी के पास ले जाओ उसको। विष्णु भगवान के राम हराम ज्यादा कहा, राम के पास ले जाओ, राम को चाहे विष्णु को, तो कहा ले जाओ नहीं पास, जिसका ये नाम लिया है उसी के पास ले जाओ, फैसला वही होगा। हाँ हटाओ इसको हमारे पास। लेके राम के पास पहुंचे। कहा क्यों ये तो राम कहा है? हाँ राम, वो तो हंसे मुस्कुराए। कहा है इसका सारा पाप जो है ये मरते समय राम कह दिया, इसलिए सारा पाप इसका कट गया। ऐसा साक्षात मेरा दर्शन कर रहा है, शंकर जी का दर्शन कराया, और जो है ब्रह्मा जी खड़े हैं बगल में, यमराज खड़ा साक्षात मुझको देख रहा है। तो अब इसको तो वैकुंठ होना है, अभी कहाँ नरक भोगेगा है। तो यमराज ने कहा कि क्यों सारा पाप इसका? कहा हाँ सारा पाप इसका खत्म हो गया। क्यों कि लोग जो है पत्थर को धो धो करके और जो है कितनी तपस्या करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मेरा पाते हैं, और इसने देखो मेरा दर्शन ये आकर के साक्षात खड़ा होकर मुझे मेरे सामने बात कर रहा है, इसलिए इसके सारे पाप खत्म किया, सारा पाप खत्म हो गया, उसको सीधा वैकुंठ हो गया। क्यों कि वो कितना बड़ा घोर पाप किया। ओम मम श्रेद्धम या पवित्रम असुरम या दानो दैवलोकम। तो मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। इन तिलों के दान से असुर, दानव और दैत्य तीर्ण होते हैं। तिल सफेद, काले और कपिल भूरे रंग के होते हैं। दान करते समय तिल वचन, मन में और शरीर में संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। एक बहुत बड़ा पुण्य मातंग ऋषि बहुत बड़ा, बहुत पुण्य किया,
सारी राजा प्रजा इतने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कहा बारे मातंग राजा, बारे मातंग राजा, बारे मातंग राजा, बारे, मतलब इतना पूरी जिस जिस देश का राजा प्रसन्न पूरी जनता को कर लेता है, उस देश में सोने की चिड़िया हो जाती है। जब पूरा संसार प्रसन्न हो जाएगा, पूरा राज्य, तो सोने की चिड़िया हो जाती है। आज भी कहा जाता है कि मेरा भारत सोने की चिड़िया है, कहा जाता है। तो वो जो है इतनी भक्ति से, इतनी तपस्या से, इतना उससे मतलब खुश कर दिया, भगवान भी खुश हो गए। तो भगवान ने सोचा, विष्णु भगवान की ये तो सबको जीत रहा है, ये तो सबको जीत रहा है, अब इसकी परीक्षा करूंगा। जहाँ जो जिसको अहंकार हो जाता था, भगवान उसके पास पहुंच जाते हैं, अहंकार तोड़ने के लिए पहुंच जाते थे। कैसे कि बाली को क्यों मारा, बाली को क्यों मारा सुग्रीव? बाली कहता है कि मैं बाली सुग्रीव ही प्यारा, कि मैं भाई भाई हूँ, बाली सुग्रीव, बाली सुग्रीव भाई भाई, तो मैं बाली सुग्रीव ही प्यारा, अकारण कौन नाथ नहीं मारा। अगर भगवान से मार खाना है और भगवान को बुलाना है तो भयाहू को छू। देखो भगवान आते हैं, मारते हैं। बाली जो था सुग्रीव की पत्नी को जबरियन रख लिया था भयाहू, इसीलिए भगवान ने कहा अब तेरा वध मैं करूंगा। क्यों? कि उसको वरदान था कि जे तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तुझको मिल जाएगा, इसलिए भगवान ने ठीक से मारा है उसको। बाली सामने जाकर के नहीं मारा, छिप करके मारा है। क्यों? जब उसने कहा है भगवान से कि नाथ कारण कौन नाथ मोहि मारा, कि आपने क्यों मुझको मारा, तब राम ने कहा है, क्या कहा है कि तुम भगिनी, मतलब कि भगिनी मानी पत्नी, भगिनी तुम जो है भयाहू को रख लिया था, इसलिए मुझको तुमको आके मारना पड़ गया। भयाहू खिलवाड़ नहीं होता कि जो है उसको छू लो, टच कर लो, ये नहीं है, ये पुराण नहीं कहता है। लेकिन हम लोग भयाहू को क्यों छुआ देते हैं, छुआते हैं मंडप के नीचे, छुआ देता हूँ, आओ छुओ, जेठ को बुला करके छुआते हैं, आओ छुओ इसको। अरे नहीं गुरुजी, अरे छुओ छुओ ना, छुआता हूँ। क्यों छुआता हूँ? उसका रिजाइन कारण है ये कि आपत्ति काल, कि कभी भी अगर घर के अंदर कोई नहीं है, तुम दरवाजे पे हो, जेठ दरवाजे पे है, भयाहू भीतर में है, कोई आपत्ति उसके ऊपर आ गई तो तुम जा करके उसकी रक्षा करो, जान बचा लो। जान बचाने के लिए छुआता हूँ कि कभी भी अगर आपत्ति काल में जा करके तुम उसकी जान बचा सकते हो, बाकी छूने की कोई आदेश नहीं है। और छुओगे रखोगे तो फिर वो आकर के बंद करेंगे। यम लोकम न्या संतुष्टम प्रयालोकम न्या तस्मै, यम लोके सुखम वाहस्य या उर्वावरकम सही। तो जब वो मातंग राजा ने इतना मतलब सबको जीत लिया, भगवान को भी जीत लिया, तो भगवान ने कहा अब मैं तुमको देखूंगा कि तुम कितने बड़े ऋषि महात्मा हो। विष्णु तो आ गए दरवाजे, मातंग राजा के दरवाजे पे आ गए और आवाज दिया कि मातंग राजा निकलो घर से, मैं आ गया विष्णु। मातंग राजा ने कहा कि अभी रुके रहो, अभी मेरे पास टाइम नहीं। कहा क्यों? कहा अभी मेरे माता पिता सो रहे हैं, अगर मैं उठ के आता हूं तो उनकी नींद खराब हो जाएगी,
विष्णु ने कहा अरे आओ, नहीं तो हमको और अंतर कहीं आना है। कहाँ तब से तुम हो लो, घूम लो, लेकिन जब तक हमारे माता पिता उठ नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। माता को ऐसे, पिता को ऐसे जांग पे लेटाए और पंखा। मातंग का राजा जो है चला रहा। अब वो उठ करके जाता है तो उनका मूल हटाए के भूल में रखेगा तभी तो जाएगा, और जब मूल को भूल में रखेगा तो जाग नहीं जाएंगे, जग जाएंगे ना। कहा रुके रहो अभी, कहा अरे हमको और कहीं जाना है। विष्णु कह रहे हैं कि अभी हमको और कहीं जाना है। कहा तब से आप हो के आइए, जब तक हमारे माता पिता जागेंगे नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं। विष्णु भगवान खड़े थे, अब उनकी माया जाग गए, जगाए न बनाए, जाग ऊपर करिए। जाग गए, उठे, आंखें में बैठे। कहा पिताजी अब आए हैं विष्णु भगवान, जरा मिल ले उनसे। कहा जाओ मिलो। हाथ जोड़ करके छू रहे हैं पैर। विष्णु भगवान ने हाथ रख दिया मातंग राजा के ऊपर। कहा तुम सबसे बड़े भक्त, इतने बड़े भक्त हो कि संसार में कोई नहीं निकला, कि तुम भगवान को कह रहे हो कि रोके रहो, नहीं जाओ दूसरे के हाथ हो के तब फिर से आना। और लोग मुझको ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ। आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात जो है जब उनके माता पिता मर गए, और जब मरे तो वो गए स्वर्गलोक गए, तो वहाँ यमराज जो है, तो मातंग राजा का कर्म सही था। मातंग राजा का कर्म सही था, लेकिन माता पिता का कर्म नहीं सही था। तो जब वहां पहुंच गए तो उनके ऊपर कर्म के हिसाब से लाठी जो है चल रही थी। तो मातंग राजा ने कहा कि यार मतलब अब यहाँ है मृत्यु लोक में, अब वो जो स्वर्गलोक पहुंच गए। कहा यार जाए हम देखें कि हमारे माता पिता के साथ कौन सा व्यवहार हो रहा है, कहाँ है। पहुंच गए द्वार पर विष्णु में। अब विष्णु से तो खूब उनका होने लगा। जब उनके बड़े खड़ा है तब वो जो है होने लगा, खूब पटने लगी। वह खड़े हो गए। कहा विष्णु मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। अरे जाओ यार, कहा मेरा मतलब है ये तो है आना जाना हमारे यहाँ आना जाना तो लगे है, तुम का देखोगे, जाओ। आकाश लोग तो है यहाँ तुम्हारे देखने काबिल नहीं है। लेकिन मातंग महात्मा ने, वो राजा ने कहा कि नहीं मैं देखूंगा। जिद पकड़ लिया। कहा अच्छा चलो चलो मैं दिखाऊंगा। ले गए, आगे आगे विष्णु पीछे पीछे। मातंग राजा पहुंचे तो एक पेड़ में ऐसे हाथ ऐसे लटकाए बंधे थे। अब वही लाल राग से जो है पिराई हो रही थी। मातंग राजा ने कहा अरे छोड़ो इनको। तो यमराज जो मारने वाले थे वह कहा अब यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, मेरा है, तुम वहीं खड़े रहना। कहाँ है मातंग राजा ने कहा कि इनका संचय मुझको मारो। कहा नहीं, जो ये कमाई किए हैं इनको मिलेगी, जो तुम किया है तुमको मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें होती है कि उसको पत्नी नहीं बांट सकती। पत्नी हमारी है, विवाह होके आई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज मेरे पास है कि वो बांट नहीं सकती, नहीं ले पाएगी। बाकी सब ले लेगी। जितना ज्ञान मेरे पास हो गया है ले लेगी वो। जितना मानवता, सभ्यता, चार लोगों से मिलने जुलने का, बोलने बैठने का मेरे पास, मेरे भाई के पास नहीं, तो पत्नी कहाँ से ले लेगी। तो ज्ञान कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसको न पुत्र बांट सकता है
और न पत्नी बांट सकती है, न भाई बांट सकता है, न पिता। ये जिसके पास जितना पहुंच जाएगी उसी की है, दूसरे के इसको दूसरा कोई नहीं ले सकता है। तो मातंग ऋषि ने बहुत फलपेट किया कि नहीं, हमको मारो, उनको न मारो, हमको करते करते मातंग ऋषि जो है आकाश लोक में गिरे, पट से मर गए। विष्णु ने कहा देखो, एक तो ये मुझको जीत चुका था, मेरे बगल में खड़ा, मेरे बगल में ये मर गया। तो अब मातंग ऋषि को सिंहासन पर बैठा दिया गया, वहीं अब बैठ करके देख रहे हैं। मातंग ऋषि कहते हैं, वही मातंग ऋषि कहते हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार। अब पुत्र पिता का भाव खत्म हो गया, वहाँ पुत्र पिता का भाव नहीं है। तुम अगर वो मर गए, तुम मर गए, तो वो भाव जो है खत्म हो जाता है, तब वो भाव नहीं रह जाता वहाँ। यही है कि हमारे पिता हो, भाई हो, फलाना हो, ढकाना हो, तो भैया माता पिता का सेवा करना। ओम श्रेत्यम या चिरलोकनम दानम या दैत्यवंशम या सहारवत्सलभ्याम लोकाम या ब्राह्मणो देवानां धर्मराजस्य सुवर्ण या दानस्य संतुष्टम। तो माता पिता का केवल सेवा बहुत बड़ी नहीं है, माता पिता का आज्ञा बहुत बड़ा है। आज्ञा का पालन करना वही कठिन है। अगर जो पिता के आज्ञा का पालन पुत्र कर लेगा, उससे बड़ा कोई पुत्र नहीं। कि कई ने नहीं कहा था राम को, दशरथ से कहवाया है। दशरथ कहे हैं कि बेटा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को राज तिलक। तो राम ने कह दिया है कि ठीक है पिताजी, कुछ तो आज हमको आज्ञा आपने दिया, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए मैं आपके आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और जब माता के पास गए तो कहा कि माता पिता ने हमको आज्ञा दिया है जंगल में जाने के लिए 12 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष का वनवास था, 2 वर्ष का अज्ञातवास था। कि 2 वर्ष लौटने के बाद कोई हुकूमत नहीं चलाएंगे, रहे अयोध्या में रहे, लेकिन कोई हुकूमत नहीं चलाएंगे। अज्ञातवास की आज्ञा का कोई मतलब नहीं होगा। 14 ओम सर्वलोकम या सर्व दानम प्रेतो या लोकानाम यम लोके या सर्वतादस्य या गच्छते। इससे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। हे तात, सोने के दान से यमलोक में ना जाकर प्राणी स्वर्ग लोक को जाता है। समझा? हो जाता है और बहुत दिन तक सत्य लोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है। कुछ दिन वहाँ रहेगा, फिर आकर के यहाँ राजा बन जाता है। तथा स्वावान धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवन और बड़ा पराक्रमी होता है। या कार्यलोकम यज्ञानम सर्वभवनम या भवते लक्षणम या सर्वतेनस्य भयंकारम यतासम। रुई के दान से दूतों का भय नहीं होता। अगर रुई का दान दे दो, मरने के पहले मरने वाला अगर रुई का दान दे दे तो उससे दूत जो है नहीं बोलते, यमलोक के दूत नहीं बोलते रुई का दान। और जो नमक का दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता। अगर नमक का दान दे दे मरने से पहले तो उससे यमराज घबराते हैं।
देखो, लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान देने से यमलोक में रहने वाले सिंहासन को प्राप्त करता है। अगर यमलोक पहुंच गया तो वो सिंहासन पर डायरेक्ट पहुंचेगा। कौन कौन सी चीजें? लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान देने से यमलोक में सिंहासन प्राप्त। जे होनी जानी तभी तो दान कर अब ये दान जानी बैठ कर ये पता चली कि अब ही मरे वाले दान करी आवत भरम पता लग चला गया। अरे कितने का बचिया नसीब नहीं मिला। वही बताए थे कितने का बचिया नसीब नहीं मिला। कहाँ से जहाँ के तहाँ हो गए अचिया न बचिया। जितना आप बताए गए बहुत ही भाग्यशाली हो कि इतना दान कराए पावा, लेकिन दान करावत करावत भाग्य आए कि हो जाए जल्दी हो ही न पाए। सत्यम धनम या प्रणोकम या प्रीतो धर्म भवते त्राह्या भवनम या विष्णुलोकम सतानंद। सतनजा के दान देने से धर्म ध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। सतनजा का आया है। सतनजा कोई ऐसी वस्तु है जो आता है पसारी के यहाँ मिलता है, गोला गोला रहता है, कोई फल में आता है। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उर्द, काकुन और सावा चना, ये 7 धान देने से जो है सत्य ऋषि के बगल में बैठ जाता है। यही 7 है। अन्नदान है उन्हीं को मारा लगा दे सतनजा न अन्नदान है। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उर्द, काकुन और सावा चना, यही 7 है। इस सतनजा नाम है। तो अनाज होगा 8 होगा। 8 होगा। कहाँ 8 होगा? धान, जौ, गेहूं, मूंग 4, उर्द, काकुन, सावा चना 8 कुछ फल होई ना। हाँ, फल होगा कोई। जो सतनजा है कुछ फल होगा। हाँ, कोई होगा फल। देखो नहीं दिया। ओम सर्वया वसुंधाम तापावात्रम या विधानस्य पुनः ब्राह्मणस्य सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर में बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पाप से छूटकर पवित्र हो जाता है। अगर ब्रह्म हत्या लाभ हो, ब्राह्मण की हत्या किया हो, जैसे डॉक्टर को मार डाल देते, ब्रह्म हत्या किया हो तो उसका जो है ये करने सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर में बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्मचर्य हत्या पाप से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनिवरों ने दिव्य दृष्टि से देखा है कि राज्य में क्रिया हुआ पाप व्रत, तीर्थ यात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। चाहे जितना बड़ा पाप कर डालो, चाहे घोर पाप कर डालो, अगर कहीं थोड़ा से भूमि का दान दे दो तो सारा पाप का पंडित को एकदम छूट जाता है। पृथ्वी समस्य पूर्णम यथा तदात्मम जीयते या प्रयक्तम या पूज्यमासुरसरो। जो मनुष्य धन से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है, वह देवता
और दानों के पूजनीय हो जाता है। हे गरुड़, अन्न दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता जाता है।